वेलकम टू अनदर लर्निंग वीडियो। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पुल बैक्स के बारे में। अब देखिए पुल बैक्स एक ऐसा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें ये नहीं पता होता है कि मार्केट पुल बैक कहाँ से लेगा। जैसे कोई भी चार्ट है, आप समझिए कि यहाँ से सेलिंग हो रही है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि ठीक है ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया है, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इस लेवल से मार्केट में फिर से सपोर्ट लेगा, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन इस लेवल से ऊपर नहीं जाता है। अब इसके नीचे मार्केट यहाँ आ गया, क्या इस लेवल से मार्केट ऊपर चला जाएगा, इसकी कंफर्मेशन आप सोच सकते हैं क्या? देखिए आप कोई भी फिबोनाची पिवट्स वगैरह कुछ भी लगा लें, आपको ये आंसर्स कभी नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न क्या है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए रीज़न ये है कि मार्केट कभी भी उन टेक्निकल्स पर काम नहीं करती, मार्केट काम करते हैं सिर्फ लॉजिक्स पर, ठीक है। अब लॉजिक क्या है? जब आपको कोई भी प्राइस, इसके आंसर्स मैं आपको देता हूँ, जब आपको कोई भी प्राइस इस लेवल पर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? चीपर कौन सा है? क्या ये प्राइस चीप है या फिर ये प्राइस चीप है? इसे आप इस दूसरे लैंग्वेज में अगर आप समझना चाहें तो इसे हम लोग लिखेंगे डिस्काउंटेड प्राइस। रुकिए एक चीज़ और मैं करता हूँ, थोड़ा क्लियर करता हूँ। अब देखिए कोई भी स्टॉक, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, कोई भी स्टॉक हो, मूवमेंट आप देख रहे हैं कि इस तरह की मूवमेंट, इससे पहले मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है। ये क्या है? हमारा एक अप ट्रेंड में मार्केट, ठीक है, अप ट्रेंड। अब एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस एरिया में सपोर्ट एरिया है। अब वापस स्टॉक जब इस लेवल पर आएगा तो यहाँ से बाइंग होगी। अब देखिए मूवमेंट किस तरीके से हो सकती है। फर्स्ट कि इस एरिया में जब स्टॉक की मूवमेंट होती है, ठीक है, यहाँ से, तो फिर एक तो एक्सपेक्ट आप करते हैं यहाँ से बाइंग होगी, लेकिन कभी कभी इसी एरिया से मार्केट में बाइंग हो जाती है, ठीक है। ये है कंडीशन वन। सेकंड, आप देखते हैं कि मार्केट इस लेवल पर आता है और यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली सपोर्ट लेके बाइंग आ जाती है, ये है सेकंड। थर्ड, आप देखेंगे कि मार्केट में मूवमेंट होती है और इस एरिया में मार्केट एक सपोर्ट लेके उसके बाद बाइंग आ जाती है, तो ये है आपका थर्ड। अब कन्फ्यूज़न ये है कि कौन से लेवल पर, क्या फर्स्ट इस लेवल से बाइंग आएगी या इस लेवल से या फिर इस लेवल से। तो इसे समझने के लिए आपको ऐसे समझना होगा कि पहली चीज़ जो हम लोग ध्यान देंगे, आप एक पेन पेपर पे से नोट भी कर सकते हैं तो ये चीज़ें और अच्छे से आपको रजिस्टर कर पाएंगे आपके माइंड में, कि सबसे पहले वी आर लुकिंग फॉर ए डिस्काउंटेड प्राइस। अगर इस लेवल से बाइंग हो, इस लेवल से बाइंग हो, तो उसे हमें क्या चाहिए कि, इसलिए ये चाहिए क्योंकि हमें डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट वी नीड डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। सेकंड कि अब डिस्काउंटेड प्राइस है, हाउ टू आइडेंटिफाई, आप इस पे सोचिए कि आपको कैसे पता चलेगा कि प्राइस जो है वो डिस्काउंटेड है। तो आपको क्या देखना है, इसके जो आंसर्स है, आंसर ये है कि आपको देखना है कि किस लेवल पर, आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्ट्रॉन्ग, ठीक है, रिएक्शंस हो रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्या है, इस लेवल से मिल रहा है या फिर इस लेवल से मिल रहा है या फिर यहाँ से मिल रहा है, आपको उस चीज़ को ढूंढना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको पिवट्स या फिबोनाची लगाएंगे तो उस लेवल से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, आपको स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देखने हैं। तो जिस लेवल से भी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है, इसका मतलब क्या है, वो डिस्काउंटेड प्राइस है। वहाँ से मार्केट मोर लाइकली टू टेक यू टर्न एंड कंटिन्यू द ट्रेंड, ठीक है। अब इसी एरिया को देखिए कि मार्केट इस तरीके से आता है, आपको पता है ये सपोर्ट है और यहाँ से मार्केट नीचे चला जाता है। तो थर्ड एक चीज़ होती है पुअर रिएक्शन, ठीक है। अब जब आपको ये पुअर रिएक्शन मिलता है तब क्या है कि यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है, इस प्राइस पर भी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। फिर क्या होगा, रिएक्शंस इसलिए नहीं मिलता है और वहाँ से बाइंग। तो इसीलिए दो तीन, ये हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनका एक क्वेश्चन था कि किस लेवल से पुल बैक को देखा जा सके। तो ठीक है, तो उस चीज़ के लिए आपको कभी भी कोई सपोर्ट पिवट्स वो चीज़ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए आपका एरिया कौन सा है, आप किसके एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं, और आपको एंट्री लेना आना चाहिए।
ये सारी चीज़ें प्रोप्राइटरी प्राइस एक्शन में बहुत ही डिटेल्ड में एक्सप्लेन्ड है, तब आप समझ पाएंगे कि किस तरह से एंट्रीज ले सके। लेकिन मेन जो थीम है कि पुल बैक को किस तरीके से किस लेवल पे होगा, उसका आंसर ये है। हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी भी बड़े फंड हाउस में इसी तरीके की चीज़ों को यूज़ करता है। आई होप आप इसे रिलेट कर पा रहे हैं। आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चंस आते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर योर।